किसी प्रकार की कठिनाई है तो मेरा कहना मान लेना, कहीं और नहीं, साधु के पास जाना, आपका कल्याण हो जाएगा। साधुनाम दर्शनम पुण्यम, और ऐसे में साधु का आना कल्याण की बात है। भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय, दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा घहरं परम्। भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मयि चिन्तामपि नाशय, दर्शनम तव लोकस्य। जितने भी अघ हैं, पाप हैं, उनका निरसन होता है। हमें कोई एक महात्मा मिले उत्तरकाशी में, हिमालय में, मेरे सन्यास की बहुत शैशव अवस्था, वो क्या भाग्यशाली क्षण रहे होंगे। वो क्या रहा होगा कि हिमालय में हम थे, महापुरुषों के बीच में, और वहां एक साधु ने बड़ी सामान्य सी चौपाई बताई है। वो कोई सत्संग करते थे, लेकिन मुझे तो पहली बार मिले वो। सरदा तपसि निस अपहराई, संत दरस जीमी पाप कटरही। सरदास से तप निस अपहरही, सरदास से तप निस अपहरही, संत दरस जिमी पातक डरही। संत दरस जिमी पातक डरही, संत दरस जिमी पातक डरही। सरदास सीतप निसय अपहरही, सरदास सीतप निसय अपहरही, संत दरस जिमी पातक डरही। संत दरस जिमी पातक डरही, संत दरस जिमी पातक डरही। जैसे चंद्रमा, शरद ऋतु का चंद्रमा, चंद्रमा में भी ये बताया शरद चंद्रमा, शरदकालीन, विशेषकर आश्विन मास ऐसा मान सकते हैं। तो शरद काल के दिवस के उत्ताप ताप को चंद्र किस तरह से हरण कर लेता है रात्रि में। संत दरस जिमी पातक डरही, संत दरस जिमी। जिस प्रकार से अश्विन काल शरद ऋतु के उत्ताप को, उसकी दिवस की जो उष्णता है, दिवस की जो व्याकुलता है, उसे चंद्र की किरणें अपहृत कर लेती हैं, उसे सोख लेती हैं। अद्भुत बात देखते हैं तुलसीदास। उघरई विमल विलोचन ही के, मिटई दोष दुख रजनी। अद्भुत बात देखते हैं। उघरई विमल विलोचन ही के, मिटई दोष दुख भव रजनी के। एक सामान्य सी बात लगेगी ये,
पर ये सत्य है। उनका तप, तेज, त्याग, उनकी ऊष्मा, ऊर्जा, उनमें जो एक ब्रह्म विद्या है, वे हमारे पापों का निरसन करते हैं, हमारे स्वतः पापों का क्षरण करती है, हमें एक आश्वासन पैदा करती है। ब्रह्मज्ञानी का आगमन एक आश्वासन देता है। हम सहज होते हैं, स्थिर, शांत, प्रशांत, निर्द्वंद, निर्भीक। हमारे भीतर एक सहज, एक विश्रांति मिलती है। भो भो साधो क्षणम तिष्ठ। भक्ति अचानक आनंदित हो गई कि मेरा भय कहां चला गया, मेरे भीतर की चिंताएं कहां गईं। अरे कौन आया ऐसा अचानक कि अब मैं आनंदित हूं, प्रफुल्लित हूं। मेरे 2 पुत्र ये मरे पड़े, इनका जो मुझे शोक था, इनका जो एक बहुत गहरी मुझे वेदना थी, एक पल में छिन गई। वो कौन आया अचानक ऐसा? वहां से नारद निकल रहे थे। अब नारद तो भगवान का मन है, भगवान ने कहा इधर से निकल भाई, भक्ति के सामने से निकल। हम हिमालय में थे, एक बहुत अच्छे संत ने कहा, और वो हमें अनुभव भी हुआ कि हमारी जितनी वेदनाएं हैं, जितने हमारे द्वंद्व हैं, जो हमारी दुविधाएं हैं, और तो और जो हमारी व्याधियां हैं, उनकी औषधि और उपाय हमारे आसपास ही होता है, भले ही हमें न दिखाई दे। जितनी दुविधाएं, जितने भी कष्ट हैं, जितनी व्याधियां हैं, व्याधियों से मेरा आशय शरीर की व्याधि से भी है। जितनी सांसारिक दुविधाएं, दैन्य, अल्पता, रिक्तता, शून्यता, अवसाद, जितने भी हमारे मानस रोग, बुद्धि की विकलता और शरीर की भी व्याधियां। यद्यपि आरंभ में तो ऐसा विश्वास नहीं हुआ, लेकिन कुछ दिन जब उनकी बातें सुनी तो हमें प्रत्यक्ष भी अनुभव हुआ कि हमारी व्याधियों की औषधियां हमारे आसपास होती हैं। कई बार पुण्य से वो एकदम दिख भी जाती हैं, नहीं भी दिखती। कई बार तो औषधियां छुप के रहती हैं। संजीवनी को इस बात का बहुत कष्ट था, बहुत दुखी थी संजीवनी। हनुमान जी से बार बार उसने प्रार्थना की कि एक पाप तो हो ही गया है मेरे से, मैं छुप क्यों गई आपको देखकर। मैं आपको देखकर मैंने अपने आप को आवरण में क्यों कर लिया। कुछ देर लगी आपको मुझे पहचानने में। यद्यपि आप अपने लिए नहीं ले रहे थे, वो तो आपको लक्ष्मण के लिए चाहिए थी। मैंने लक्ष्मण के प्राण दे दिए हैं हनुमान, मैं राम से आंखें नहीं मिला पा रही। मुझे बहुत भय लग रहा है कि आप देवाधिदेव महादेव स्वयं भगवान महादेव मेरे पास आए और मैं छुप रही थी। मुझे उसी समय प्रकट हो जाना चाहिए था। मैं छुप गई लता पत्तियों में और आपको पहाड़ लेके जाना पड़ा। सुषैण को पता लगाना पड़ा ये संजीवनी है। तो उन्होंने कहा कि ये तो कोई चिंता की बात ही नहीं है, क्यों शोक करती है, क्यों अपने मन में एक दुख रखती है। जो महंगी चीजें वो तो छुप के रहनी ही चाहिए, सामान्य जनों को वो प्रकट होनी ही नहीं चाहिए। अरे वो तो छुप के रहनी ही चाहिए। विद्या छुप के रहती है, औषधियां छुप के रहती हैं। तो उन्होंने कहा महाराज मेरा समाधान कीजिए। तो हनुमान जी ने बड़ी सुंदर सी बात कही। उन्होंने कहा जो संत महात्मा होते हैं वो सबके बीच में अपनी सिद्धियों को छुपा के रखते हैं, वो भी कहां पता लगने देते हैं कि उनके पास क्या है। उनके आसपास रहिए, नहीं पता लगेगा आपको। उनकी असाधारणता, उनकी अलौकिकता, उनकी दिव्यता, उनके ब्रह्म ज्ञान की उच्चतम अवस्था कि वो परमहंस हैं, पता ही नहीं लगेगा। संजीवनी का समाधान हुआ नहीं, लेकिन राम ने उनका समाधान किया ये कहकर कि अत्यंत मूल्यवान वस्तु की रक्षा होनी चाहिए। अरे संजीवनी तो स्वभावतः अपने आप में ऐसी है, जहां सिद्धियां होंगी वहां आवरण होता ही है। साधुनाम दर्शनम पुण्यम।
नारद को देखकर भक्ति प्रसन्न हो गई और नारद से कहने के बिना किसी कारण के ही मैं आनंदित हूं, हे नारद मेरा मंगल कीजिए, मेरे पुत्रों की रक्षा कीजिए। ज्ञान वैराग्य में अब जीवन नहीं रहा है। और कभी कभी ऐसा होता है हमारे ज्ञान वैराग्य बूढ़े हो जाते हैं, हमको सही चयन करना नहीं आता, विवेक ढक जाता है हमारा। हम सत्य सत्य, नित्य अनित्य, जड़ चैतन्य, सुचि असुचि, आत्मा अनात्म हम जान कहां पाते हैं क्या सही क्या है। बहुत से लोग इसमें विफल हो जाते हैं, वो जान नहीं पाते सत्य क्या है, सत्य क्या है, सही क्या है। पथ का चयन करना बड़ा कठिन होता है, सही मार्ग पर चलना तो बहुत कठिन होता है। बड़े बड़े लोग भटक गए, वो पथ से विचलित हो जाते हैं, उन्हें पता नहीं लगता कि किस दिशा में भटक गए। कौन बतावे बाट गुरु बिन, बड़ा विकट यम पाट। कौन बतावे बाट गुरु बिन। ये तो बहुत कठिन है जानना कि हम ठीक रास्ते पे चल रहे हैं ना, हम ठीक सोच रहे हैं ना, हमारा निर्णय सही है ना, हमारी सोच सही है ना। बहुत कठिन है सकारात्मक होना, विधेयक होना बहुत कठिन है, यथार्थ परक रहना, सही होना बहुत कठिन है। आकर्षण इतने हैं। हम जिस मार्ग पर चल रहे हैं उसके लिए बताया शास्त्रों में, वो वेद विहित हो, शास्त्र सम्मत हो, महज्जन द्वारा आचरित हो, गुरु द्वारा उपदेशित हो। दैट इज द ओनली वे। नान्या पंथा विद्यते अनाय। भटक जाओगे, इस रास्ते पे चलना। खुद से पूछो, अपने आप से पूछिए कि जिस रास्ते पर चल रहे हो, जिस मार्ग पर चल रहे हो, वही चारों है ना। कौन कौन? वेद विहित मार्ग, शास्त्र सम्मत मार्ग, महज्जन द्वारा आचरित मार्ग, और चौथा है भैया गुरु द्वारा उपदेशित मार्ग। माता पिता के बताए रास्ते पे चल रहे हैं ना, उस मार्ग पर चल रहे हो जहां पर पहले पहुंचे हैं कि नहीं लोग, उस पे मत चलना जहां भटक जाओगे। इसलिए उपनिषदों ने बताया है, उत्थिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत क्षुरस्य धारा निशिता दुरतया दुर्गम पथस्थ कवयो वदंती। दुर्गम पथस्थ कवयो वदंती। उन्होंने कहा है कि बड़ा कठिन है लेकिन बड़ा आनंद है। उसके बाद कठिन तो है, सही होके रहना कितना कठिन है कि सरल है। सच तो यह कि कठिन सत्य में ही है, सरलता तो सत्य में ही है, लेकिन हम चलना नहीं चाहते। कपंथ महाजनो येन गतस पंथ। अब रास्ता पूछ रहे हैं लोगों से कि किस रास्ते से चलें। अरे जिधर से महापुरुष गए और वहां जाकर पहुंच गए, उस रास्ते से चलना। कपंथ, किस रास्ते से चले? महाजनो येन गतस पंथ, वो मार्ग है चलने के लिए, सोचने के लिए। वही सफलता है। जीवन का साफल्य वहां है, जीवन की सफलता, उत्कर्ष वहां है, उन्नयन वहां है, ऊंचाई आपकी प्रतीक्षा कर रही है, पर मार्ग सही होना चाहिए। और ये देगा गुरु, ये देंगे संत, ये मिलेगा सत्संग से, और वो बिना अनुग्रह के प्राप्त नहीं होगा। भगवान ने स्वयं प्रेरणा दी थी नारद को। नारद वहां पहुंच गए थे और नारद जी ने विचार करके कहा कि मैं अभी लौटता हूं, बताऊंगा कि ज्ञान वैराग्य कैसे जीवित हों। पहले तो उपनिषदों का कुछ ज्ञान देने लगे नारद को, थोड़ा वैदिक ज्ञान देने लगे नारद, लेकिन वो इतने उच्च स्तरीय था कि ज्ञान वैराग्य में जीवन नहीं आया। और फिर नारद जी को लगा कि हां, अरे भक्ति में थोड़ी देर में लौटता हूं। नारद जी पहुंचे हिमालय में। कनकादिक ने कहा कि हम कथा सुना देते हैं। अब सुनने की बात यह कि 4 तो कथावाचक हैं और सुनने वाले हैं 3।
एक तो भक्ति और ज्ञान वैराग्य। अब नारद तो टिक के कहां बैठते हैं? लेकिन नारद ने कहा कि अगर कथा होगी तो हम बैठेंगे। देखिए, जब पैर में कांटा लगता है ना, तो कांटा कांटे से ही निकलता है, बड़ी तलवार से नहीं निकलेगा, कोई नुकीली चीज से ही निकलेगा। और आप में से कुछ लोग जरूर ऐसे बैठे होंगे जिनके पैर में कांटा लगा होगा, और नहीं लगा है तो छोड़ दीजिए, मैं तो हूं, मेरे तो लगा है पैर में, जंगल में। एक दो बार मेरे गांव में भी बचपन में कांटा लगा है मेरे पैर में। अच्छा, जिसके पैर में कांटा लग जाता है वो कांटा ढूंढ रहा होता है, एक और कांटा पैर में लगा है कांटा, अब एक और ढूंढ रहे हैं निकालने वाला। और धीरे धीरे वो प्रक्रिया हमने देखी बचपन में कि आप कस के पैर पकड़ रहे हैं और धीरे धीरे कांटा वहां जा रहा है और उसे हिलाते हुए, और लो कांटा बाहर। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि जिससे कांटा आपने निकाला था, जो एक आपके हाथ में कांटा है, अब उसका क्या हुआ? उसे ही फेंक देते हैं, अब तो निकल गया कांटा। साधु ऐसी योग युक्ति बताते हैं कि वो साधन भी फिर नहीं करना पड़ेगा आपको। सनकादिक ने कहा हम करेंगे, न वो हिमालय मोही कथा, न कहीं सागर के तट पर, हरिद्वार में आनंद तट पर, और कथा आरंभ हो गई। भक्ति ने कहा मैं कहां रहूं? नारद ने कहा था भक्तों के हृदय में, और वहीं तेरे पुत्र भी हैं। कथा की परिणति ज्ञान वैराग्य को जीवन मिला। बस मुझे आपसे यही बात कहनी थी। कथा जीवन देती है, कथा विचार का नाम है, कथा तत्व है, कथा प्रकाश है। फिर आपकी योजनाएं सही बनने लगेंगी आपके द्वारा, आपकी रचना, आपका सृजन कुछ नया होगा, भिन्न होगा। एक बार सत्संग में आकर तो देखो, एक बार बैठकर तो देखो महापुरुषों के पास, आप कलात्मक बन जाएंगे। अब सहज हो जाओ, सोच भिन्न हो जाएगी, दृष्टिकोण बदल जाएगा। और एक सामान्य शब्द है परिवर्तन, निसंदेह जीवन में आएगा। एक है परिवर्तन, निसंदेह वो जीवन में आएगा। अगर आपने सत्संग सुन लिया, अगर आप सत्संग में जाने लगे, तो एक चीज तय है, चेंज एंड चेंज एंड चेंज। आप बदलने लगेंगे, आप बदलने लगेंगे, सच मानिए आप बदलने लगेंगे। आप में रूपांतरण होगा, आप में ट्रांसफॉर्मेशन होगा। आप वो नहीं रह जाएंगे जो पहले थे, फिर आप वो तो नहीं रह जाएंगे जो आप पहले थे। अब कुछ भिन्न होंगे, आपकी व्यथाएं जाएंगी, आपके संशय जाएंगे, आपके पूर्वाग्रह जाएंगे, आपकी मूढ़ता मिटेगी, आपका चांचल्य घटेगा, आपका आलस खो जाएगा। और क्या हो जाएगा? आप सत्य में समाहित हो जाएंगे। वो मिल जाएगा जो आप पाना चाहते थे।